पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर। हमारे जो टीचर थे, जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं, वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे। उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी, अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखना 13वें में क्या कहा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते। सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझ को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा लाभ, वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं। इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते। उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर 15वां 7वें अध्याय का कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद हो ली और की नहीं सुनते कति, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है। और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते। ये एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा।
एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर कका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोर तक। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी आगे और भगवान, और उनका सांग लेकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर ना मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तक करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो नो करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब नो कह गया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले कहा क्या क्यों भाग रहे हो कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी यहां मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा आरामी न भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यो के न्यो खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी इसी तमोगुण भगवान शंकर की, और अपनी ही यानी प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है अबला को उठा के जबरदस्ती लाना।
और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो मां के तुल्य होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने ढा ले गया, कौड़ को वध कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और तमो इसका रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का, अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए परभी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो और ये अलग अलग अपने वहां अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णु अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे, वो पहुंच गए वहां हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णो साधुओं का पूरा ग्रुप कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नी इच्छा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो साधु कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिर दो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे का कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहना कहें हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनको इनसे मोक्ष मांगे। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना, वहां जा तेग चलावे, और काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे भगवान के प्रति कोई दया नहीं, और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साधु को महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना, उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गांव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क मानता उन्हें पहले सुल्फा पियाने सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की इतनी, सुल्फा भरकर टर्न कर देते, फिर वो चोरी करता, क्योंकि आदि बन जाता, घर क्या तो लुकमा लाता, दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली। तो नो बिगाड़ दिए, कहते इनके दर्शन जाओ उनमें भी नरक भेज दें, ये कहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुणात्माओं बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन, ये पुराना रंग जल्दी सी हटता नहीं। काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले
निकम्मे होते हैं। परमात्मा ने कहा मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पे गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए। अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं, अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बना दे। ये सोचकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया और पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है वो परमात्मा जहां प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में को तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी के कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है, जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो वो उनके उसको इतनी शांति थी। परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह पुत्र गई इधर उधर की बातें, वो नूर फलाना नूर नू कर दूं वैसे कर दूं। ये आग है सबके अंदर, जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस, उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया, और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित। और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूं, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहां गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। अब रो रहा है, अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीवूं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी यूं देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। चारों तरफ देख रहा हूं, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को, और कहता बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहां से, मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया। इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे।
इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पट गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हों, और मैं कंजूस हूं, कई बार इसको कह देती थी जब वो धर्म भंडारे करता था खुले हाथ में मैं टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे घना दान ना करया करें। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूंगा तो यह मुंह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है, सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यू धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं, और वो मिला नहीं मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, यू सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा और मैं जी नहीं सकता। जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगतमती। आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश गेला कुंसी अपनी रिश्तेदारी थी, और ये कुंसी अपने रोज मिला करते थे, हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पर आश्रित थे, और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताएंगे, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूं, जैब के भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से 1 आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुनकर खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, देखे दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। और एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहां तक जाता है कि ना ये तो को नहीं, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भाई हो सकता महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से, परीक्षा करने के लिए जब महाराज जी होंगे तो वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं,
धर्मदास ने कहा। वो साधु महात्मा बोला, करो बच्चा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? वो साधु कहता, अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अदरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गए यू ठीक हो, मन मन महीनों कही तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत, आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब बिछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा भी, कैसे मिले वो? उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं, तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूं और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहां पर। और वही परमात्मा ने कहा कि ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती है, वहां अवश्य जाता हूं, क्योंकि वहां मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा, एक दिन में क्या में है, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली, तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या? महाराज जी कि नहीं, आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए, कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस ठीक, शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं, चिट्ठी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं, उन्होंने देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं, बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी समय जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप तय। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था, लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहां भंडारा चल रहा था। वहां आके उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ के आके धर्मदास की, वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में। जब नंग आ गई, वो बैठे महाराज जी तय, नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वह के चरणा नो सीने लाग गए, न चपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अनु देखे, अनु कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, ये परमात्मा अब का जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा, धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अकना जी इब के ना जाइए, अग नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार गन्नू देखे, फिर उन तो डगाने थे, वो फटाफट करके फारेगे। परमात्मा को कहा, आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया, भगवान को जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुला के आजा भाग जा, आ गया आमनी, मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना, पहले मर लेता। ये भगवान आप तो अंतर्यामी हो,
इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी, यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला, इसने सारी बात मानी, फिर कितन काल फिर इसका आंट लगा देता। मैं इसके साथ था, इसको मर नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही। इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है। अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूंगा सारी मानेगा, और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, चले गए भी, मैं जाता हूं फिर आऊंगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूं। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चल आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूं। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है। 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गांव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लगे। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया। तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहां की सतीची दिखाई, वहां की जो रहते हैं हंस लोग, वहां की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ कोई दुख नहीं होता, यहाँ मृत्यु नहीं होती, तुम यहाँ रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता है भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज, काल की नगरी है मोहे राख लियो महाराज, काल की नगरी है मोहे, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहां से गए किस कारण से गए, रो है, बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो, तो बहुत बूंदी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहां ऐसे नहीं आ जाता, न तो मैं सारे ले आऊंगा कि तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे, और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहां से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहां थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहां पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना, उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे। ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जा गया। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहां काशी में रहता हूं, सतलोक से जाकर पता लगा। वहां से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुंचा, रामानंद जी के पास पहुंचा, वहां से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है। तब मालिक से वहां मिले, फिर कहा कि हे भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, परमात्मा दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सार नाम दिया और उसका कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्वे उत्पादक प्रभु, ये परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहां काल के जाल में फंस गए, और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहां जीव सुखी नहीं हो सकता। यहां सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब जी, जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं।
ये परमात्मा तीन सतिथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि को संभालते हैं। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजोमय स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत सुंदर एक जैसे मंदिर नुमा एक परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहां परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश है, उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वो परमात्मा उसी तेजों में शरीर युक्त यहां आ जावे तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ और यहां आते हैं। और यहां आने की उनकी दो स्थिति है। एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है। जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं। वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान है। वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है। नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं। वहां से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनको वो प्राप्त होते हैं और फिर लीलामय तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते। फिर कुंवारी गाय दूध देती है परमात्मा के आशीर्वाद से। कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति अर्थात यहां आने वाली दूसरी स्थिति, वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बनाकर कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप में आने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई है। अग्नि तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजो में शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्नि नाम से उपमा दी गई है। अग्नि माने है तेजो में स्वरूप, तेजो में परमेश्वर,
अग्नि तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, अमर पुरुष का, सोमस्य अमर पुरुष का शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुअसी, तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा नीचे को हो। और इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर, अर्थात इस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इन दोनों के शरीर नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके वो सभी नाशवान है, केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग तरम आवेश्य विभर्ती अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अवय ईश्वर, अविनाशी परमात्मा। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण कौन करता है? जैसे मूल से जड़ से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, जड़ पूरे वृक्ष की पोषण करता है, पूरे वृक्ष का पोषण करता है जड़। अब जड़ रूपी भगवान वो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश डबास है जी, मैं कंजावला दिल्ली से रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, और जो अपने तीर्थों पर जाना, अपना व्रत वगैरह जो हमारे पूर्वजों ने हमें बता रखा था ना, वही करते थे। सर देवी देवताओं की भक्ति तथा तीर्थ व्रत आदि करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? देवी देवताओं की भक्ति और तीर्थों से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि दुख बहुत ज्यादा हमारे घर पे आए। जब से हम इनकी भक्ति कर रहे थे, क्योंकि पूर्वज सदा से इनकी भक्ति करते आ रहे थे, तो उन्हीं के साथ जैसे उन्होंने बताया था वही भक्ति साधना हम भी करने लगे। मगर जैसे हम भक्ति साधना तो करते थे, और हमारी माता जी थी बहुत ज्यादा व्रत रखती थी, शुक्रवार के व्रत रखती थी, सोमवार के व्रत रखती थी। अच्छा, पिताजी मंगल के व्रत भी रखते थे, हरिद्वार से कावड़ वगैरह भी लाते थे, मगर हमारे परिवार में कोई सुख नहीं हुआ। और बहुत लंबे समय तक हमने ये साधनाएं की। इन सभी साधनाओं के करने से मतलब मेरे पिताजी बहुत ही बीमार रहने लगे, उनकी दिमागी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहने लगा था, हमारे घर में शांति नहीं थी, और हमारी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी।
सर, आपने बताया कि आपके पिताजी की मानसिक स्थिति खराब हो गई, आपके घर में आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और परेशानियां भी बढ़ गई, तो क्या इन सब परेशानियों का निवारण हुआ? सर, इन सब परेशानियों का निवारण हुआ कि जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तब इन परेशानियों का निवारण हुआ। सबसे पहले तो मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, उनका नौकरी पर जाना बंद हो गया था और घर में बहुत ज्यादा कड़े होने लगी थी। फिर सबसे पहले हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों की दवाई करवाई, कम से कम भी 1.5 साल, तो वहां भी हमें कुछ आराम नहीं हुआ। फिर परिवार वालों ने बताया पूजा पाठ करवाओ, देव देवता की साधना करो, तो हम बहुत ज्यादा तीर्थों पर गए और बहुत ज्यादा मतलब कि पूजा पाठ में बहुत ज्यादा पैसे लगाए, पर हमें वहां भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जहर को जहर ही काट सकता है। जैसे कोई बोल रहा था कि कोई जादू वगैरह करवा दे, कोई टोना वगैरह, या कोई किराया दराए का असर है आपके पिताजी पर। तो हम शानों के पास, तांत्रिकों के पास भी बहुत ज्यादा घूमे कि हमारे पिताजी ठीक हो जाएं। वो सारी बीमारियां तो बता देते थे, पर मेरे पिताजी लास्ट में पैसे भी ले लेते थे बहुत ज्यादा, और हमारे पिताजी को बोल देते थे कि आप पर जो करवा रखा उसका कहीं भी संसार में इलाज नहीं है। तो हम बिल्कुल ही निराश हताश हो चुके थे और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि कुछ दिन और ऐसा हाल होता तो हम आत्महत्या करके मरने का टाइम आ गया था हमारा। और मेरी माता जी का सभी देवी देवता और सभी भगवानों पर से बिल्कुल विश्वास उठ चुका था। फिर जो मेरी मौसी जी थी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, और नाम उपदेश ले रखा था। वो हमें पिछले 6 महीनों से कह रही थी कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलो, वहां से नाम दीक्षा ले लो, वहां से बहुत सारे आदमी ठीक हो रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा बीमारी थी, या किराए दराए भूत प्रेत की समस्या थी, या कोई मेंटली डिस्टर्ब भी था, तो वो सभी वहां पे ठीक हो रहे हैं। तो हम मौसी जी की बात को इग्नोर कर देते थे कि हाँ भी इन संतों के पास, बाबाओं के पास हमें नहीं जाना, यहाँ पे तो लूटते। मगर मौसी बार बार हमें समझाती थी। तो फिर उसने मेरी माता जी के पास गई और वहां पे बोला कि बहन, मैं तेरी छोटी बहन हूं, एक बहन के नाते चल, तू मेरी बात मान ले। सब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ खराबी होते हैं पर कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तब तक हमें कोई ज्ञान नहीं था और माता जी का भगवान तक पे भी विश्वास उठ गया था। तो वो आज मरे, कल मरे, परसों मरे। तो वो बोली चलो आखिरी और एक जगह, इतने जगह धक्के खा लिए, एक और जगह जाके देखते हैं। तो माता जी गई, उनका विश्वास तो नहीं था, ना कोई श्रद्धा थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आपकी माता जी कब गईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरी माता जी 2004 में गई थी। मैं मेरे मामा के घर पढ़ता था और मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन और साथ में मेरी मौसी भी थी। वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी चेयर पे बैठे हुए थे और कम से कम भी संगत बैठी हुई थी। तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज ने पूछा, हाँ भी क्या तकलीफ है? तो मम्मी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे इतने सालों, 4-5 सालों से हम दुखी हैं, और जो मेरे पिताजी थे वो मेंटली डिस्टर्ब थे। तो गुरुजी ने बोला कि चलो यहाँ पे नाम उपदेश ले लो, और नाम उपदेश ले लो। मेरे पास ना तो कोई मतलब मैं कोई बभूति देता हूँ, ना कोई मैं झाड़ा वगैरह लगाता हूँ, और ना मेरे पास कोई दवाई वगैरह। मैं सदग्रंथों के अनुसार साधना बताता हूँ और परमात्मा का नाम उपदेश देता हूँ। और गुरुजी ने नियम बताए, नियमों के अकॉर्डिंग अगर आप भक्ति करोगे, साधना करोगे और अपने शास्त्रों के अनुसार साधना करोगे तो परमात्मा लाभ देंगे घर पे, और आपके पिताजी को भी ठीक करेंगे। तो मम्मी ने बोली कि हम तो सभी जगह सीख के आ रहे हैं, तो उस पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि ये तो भगवान ने बहुत अच्छी दया करी है बेटा आप पर। तो उस टाइम पे मम्मी का मतलब कि मम्मी को विश्वास नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आश्रम में जाने से हमें इतना सुख और इतनी मतलब कि बता नहीं सकता मैं आपको, इतना सुख प्राप्त होगा और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और परमात्मा का मार्ग हमें मिलेगा, पूर्ण पिता परमात्मा ये भक्ति मिलेगी। तो उस दिन से मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, मेरी मम्मी ने लिया और मेरी बहन ने लिया। नाम लेते ही मेरे पापा को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया। तो परमेश्वर की दया से मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए और खाना खाने लग गए। और घर पे गए, घर पे मम्मी ये देख रही थी कि हाँ भी अभी झगड़ा शुरू होगा, अभी फिर दोबारा से ये पहले वाली परेशानी आएगी। मगर 2-3 दिन बीत गए और मेरे पापा अच्छे से रह रहे थे और अच्छे से घर में सारा बर्ताव कर रहे थे। फिर नाम लेने के बाद ही पापा 2-3 दिन बाद ही
बोले कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। उसके बाद पापा ने नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। नौकरी पे जाना शुरू कर, नौकरी पे जाने के बाद कम से कम भी पिछली 8-9 महीने की तनख्वाह थी जो रुकी हुई थी, वो एकदम से पूरी उन्होंने दी हमें। और उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। मम्मी ने मुझे सारी बातें बताई। मम्मी ने पूछा कि ऐसे ऐसे भगवान है, संत रामपाल जी महाराज है। मम्मी ने सत्संग में सुन के आई थी उनका ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, कि ऐसे ऐसे सतलोक जाना बेटा, यहाँ पे काल के लोक में कुछ नहीं है। तो मैं बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। मेरा मन किया कि नाम उपदेश ले लूं। मैंने भी जाकर सन 2005 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और अपनी भक्ति शुरू करी। सन 2005 में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आपके पिताजी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, आपको आर्थिक लाभ भी मिल चुके थे। आपके नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में भी कोई बदलाव आया? हाँ जी सर, जैसे कि मैंने बताया था कि अध्यात्म की ओर मेरी बहुत ज्यादा रुचि थी और भगवानों के बारे में मेरी जानने की इच्छा बहुत थी। हाँ भी, और मैं सोचता रहता था, जैसे कि रामायण में भी बताते, महाभारत में बताते हैं कि राम को भी उसी भगवान ने बनाया, रावण को भी उसी भगवान ने बनाया है। रावण को क्यों बनाया राक्षस, राम को ऐसे देवता बना के क्यों भेजा है? और जैसे ये क्वेश्चन उठते रहते थे। जब मम्मी ने मुझे ये सारी बातें बताई, संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया, तो परमात्मा के सत्संग से मुझे मतलब कि आध्यात्म ज्ञान हुआ और पता चला कि यो जन्म मरण रूपी बीमारी खत्म हो सकती है यहाँ पे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे 2 बार मतलब मरने से बचाया। एक बार मैं स्पोर्ट्स में खेलता था, वेट लिफ्टिंग करते थे जी, तो वहां पे पता नहीं क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में आ रहा था बहुत लंबे समय से और दबाव सा महसूस कर रहा था। और ऐसा मेरे साथ ऐसी बेचैनी हो जाती थी कि घर छोड़ के भाग जा, घर छोड़ के भाग जा, दुनियादारी को छोड़ दे, सब कुछ बेकार है। और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था मैं। तो मैं बिना बताए, मुझे जाना तो था मुझे पटियाला खेलने के लिए, मगर उससे कुछ दिन पहले मैं घर छोड़ के भाग गया और बिल्कुल मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। जब 26/11 का हमला होने वाला था, उससे 2-3 घंटे पहले सर मैं जाके ट्रेन में सो गया और मेरी मानसिक हालत बहुत खराब थी और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। वो ट्रेन जाके स्टेशन पे रुकी। स्टेशन पे उतरने के बाद मैंने पूछा, माँ भाई सर ये कौन सी जगह है? वहां के आदमियों से पूछा और मैं सोधी में नहीं था, तो उनसे पूछा कि उन्होंने बताया कि ये सेंट्रल मुंबई है। तो 2-3 दिन मैं रेलवे स्टेशन पर इधर से उधर भटकता रहा। मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 को, तो मैं उस टाइम पे वहीं था। उस टाइम पे ताज होटल में और सेंट्रल मुंबई पर और कई जगह पर आतंकवादी हमला हुआ था और बहुत ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। जब सेंट्रल मुंबई पे हमला हुआ, उससे कुछ समय पहले संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रेरणा हुई कि मैं एक ट्रेन में जाके लेट गया और वहां पे जाके सो गया उस ट्रेन में। और वो ट्रेन वहां से चल दी। कुछ समय चलने के बाद एक लेडीज ने मुझे उठाया कि बेटा ये लेडीज वो की है, इसमें अलाउड नहीं है जेंट्स का। फिर अगले स्टेशन पे वो गाड़ी रुकी और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो वहां से मैं उस ट्रेन से उतर के अगले डिब्बे में जाके बैठ गया। कुछ आदमी मुझे बात करते हुए मिले, उनकी लैंग्वेज हरियाणा जैसी थी, जैसे जींद साइड की बोली होती है वैसे बोल रहे थे। तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया कि हम जाखड़ से हैं। तो वहां ये ट्रेन कहाँ जाएगी? उसने बताया कि ये फिरोजपुर एक्सप्रेस है और ये सीधा फिरोजपुर जाएगी, पंजाब जाएगी। तो मेरे शरीर पे एकदम से मैंने ये सुना कि मैंने पूछा कि ये ट्रेन जींद जाएगी? वो बोले जींद जाएगी, क्योंकि जींद हम लोग जब भी आश्रम में जाते थे तो जींद रेलवे स्टेशन से उतर के और तब हम बरवाड़ के लिए गाड़ी पकड़ते थे। तो एकदम जींद का नाम सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए कि परमात्मा ने मुझे उसी ट्रेन में बिठाया जो कि वहां दिल्ली जाएगी, हरियाणा दिल्ली से होते हुए जींद जाएगी। एकदम से मन में आया कि संत रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव जी के पास चलो, वही मतलब आपको इस असमंजस से निकालेंगे। और बहुत ज्यादा मतलब आंखों में से पानी आ रहा था और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पड़ता बहादुरगढ़ गेवरा, जो कि हमारे गांव के बहुत नजदीक है। मेरा मन घर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं घर जाने से पहले मैं गुरुजी के पास जाना चाहता था। बरवाड़ा जाने के बाद जो वहां पे रहते हैं, उन्होंने पूछा भाई तू कहाँ था?
इतने दिन से तेरे घर से फोन आ रहे हैं, घर वाले दुखी हो रहे हैं। तो मैंने बोला भगत जी मुझे नहीं पता, और मुझे पता नहीं क्या हो रखा है, मेरा बहुत ज्यादा जी दुखी हो रखा है, बेचैनी बनी हुई है। तो उन्होंने सीधा वो मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास लेके गए। वहां पे एकदम से गुरु जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था, और गुरु जी ने मुझे गले से लगा लिया और बोला बेटा कोई बात नहीं, तेरा नाम खंडित हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी और काल का बहुत ज्यादा दबाव आया था तेरे ऊपर, है कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वहां से मुझे मेरे घर वाले घर पे ले गए। घर पे जाने के बाद मुझे जब मैंने न्यूज में देखा कि मुंबई में हमला हुआ है 26/11 का और गोलियां चली है, इतने सैकड़ों में, कई सैकड़ों में आदमी मरे हुए हैं वहां पे, और तो बहुत ही ज्यादा मेरे शरीर कांपने लगा, जैसे बहुत ही ज्यादा ठंड लगे और बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था कि हे भगवान, मतलब कुछ ही समय पहले मुझे परमात्मा ने वहां सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं वहां से निकल गया, गुरु जी ने मुझे मतलब निकाल लिया, और नहीं तो वहां उन लोगों में एक लाश मेरी भी पड़ी रहती, क्योंकि मैं उसी रेलवे स्टेशन पे पड़ा था 2-3 दिन से, और जब गोलियां चलनी थी उससे कुछ समय पहले मुझे सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, वो भी पता नहीं संत रामपाल जी महाराज की कोई दया थी, और मुझे ट्रेन में भी उस ट्रेन में बिठाया कि जो जींद जाने वाली थी। तो वहां पे कई 100 ट्रेनें आती हैं अलग अलग जगहों के लिए, मैं किसी और ट्रेन में जाकर नहीं बैठा, और मुझे पता भी नहीं था कि ये ट्रेन जींद जाएगी। एक बार हम आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सेवा करते थे, कोई बुक्स वगैरह लेने जा रहे थे, दिल्ली से बुक्स लेके आ रहे थे, तो रास्ते में ड्राइवर को नींद आ गई और नींद में गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। तो तब गाड़ी कम से कम भी 6-7 सफेदों को तोड़ती हुई जाके आगे रुकी, और गाड़ी बिल्कुल आगे से पिचक चुकी थी, और लोग बाग जो भी गाड़ी को देखता तो वो यही पूछता कि आदमी तो कोई बचा नहीं होगा इस गाड़ी में। तो वहां पे परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारी जान बचाई। हम जब संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो उन्होंने बोला था बेटा इस गाड़ी में कोई नहीं बचना था, और परमात्मा की दया से आज भगवान ने बचाया था, नहीं तो काल आज सब मुंह काला कर देता। जैसे कि मैंने बताया था कि 26/11/2008 के हमले में मेरी जान बची, उससे 1 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज सपने में दिखाई दिए, और सपने में मैं जमीन पे लेटा हुआ मछली के तरह तड़प रहा था और मुझे सांस नहीं आ रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा, और सिर पर हाथ रखने के बाद एकदम से मेरी सांसें चालू हो गई, और उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा तू 30 दिन पहले मर लेना था, तो एकदम से मेरी आंखें उगड़ी। ये सारी बातें मैंने अपने घर वालों को बताई। आश्रम में जाने के बाद घर वालों ने गुरुजी को बताया कि जी बच्चे को ऐसे ऐसे सपना दिखाई दे, ऐसे ऐसे हुआ सपने में। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा उसकी उम्र खत्म हो रखी थी, और परमात्मा ने अपने कोट्टे से उम्र दी है उसको। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है, और संसार में उनसे बड़ा कोई संत नहीं है, और उन्होंने सत भक्ति दी हमें और मोक्ष का मार्ग बताया, और हमारे घर में आने वाली अनेकों कठिनाइयों को दूर करते हैं। परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो रखे पाओ, असमृत झाड़ू देता कहीं कांटा ना लग जाओ। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और उस भक्ति के करने से हमारी उम्र तक बढ़ा दी, और हमारे पिताजी को स्वस्थ किया, और हमारी आर्थिक स्थिति आज परमात्मा की दया से ठीक है, बहुत अच्छी है जी। और परमात्मा ने मेरे भाई तक की भी जान बचाई, मेरे भाई के साथ भी एक्सीडेंट हो गया था, उसकी जान बचाई जी मालिक ने। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा परिवार बहुत ही सुखी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें